हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक को सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 1 में हो चुका है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग अवश्य देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) बराबर है x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो हमारा इंटरवल दिया है -1 to 1। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इंटरवल दिया है -1 to 1। f(x) दिया है x² माइनस x प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, f' निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1। x का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको हम f' बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से हमें x ये बराबर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1। यहाँ से x हमें हाफ मालूम हो जाएगा। चूंकि इंटरवल दिया है -1 से 1, हम संख्या रेखा पर ये इसको, चूंकि -1 से 1 जो है ओपन इंटरवल है तो नॉट ए नॉट यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यानी -1 का पॉइंट हो गया और ये 1 यहाँ पर हाफ। यानी हम इस इंटरवल में इसको चेक करेंगे कि यह जो है किसमें वर्धमान है और किसमें ह्रासमान है। तो हम पहले चेक करते हैं -1 से हाफ में। इसमें हमारा f' क्या आता है, तो इसमें हमारा f', इस दोनों के बीच का वैल्यू हम कोई भी इसमें रखकर चेक करेंगे। तो -1 से लेकर हाफ के बीच अगर -½ इसमें डालते हैं, -½ तो -½ डालेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 और -1 -2, यानी हमारा चिन्ह जो है निगेटिव आएगा, यानी चिन्ह हमारा निगेटिव आएगा जो कि लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा यानी इम्प्लाइज करेगा कि f' लेस देन 0, और जब f' लेस देन 0 होता है तो हम जानते हैं कि हमारा फलन जो है निरंतर ह्रासमान होता है, निरंतर ह्रासमान है। और दूसरा हाफ से लेकर 1, एक दूसरा इंटरवल हम लेते हैं 1/2 से 1। तो ये इसमें हम इसको जांच करेंगे। इसमें हमारा f', तो इस दोनों के बीच का पॉइंट, यानी इस दोनों के बीच में 3/4 पॉइंट आएगा। इसमें जांचेंगे, x का वैल्यू 3/4 रखेंगे तो 3/4 2 से कट जाएगा, 2 यानी बचेगा 3/2। 3/2 में से 1 घटेगा तो हमारा 1/2 आ जाएगा, यानी ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव आ रहा है। इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, यानी ये इम्प्लाइज करेगा कि f' जो है ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन जो है निरंतर वर्धमान है। तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा निरंतर वर्धमान है। इसलिए अब क्या देखना है कि -1 से लेकर हाफ, और -1 से लेकर हाफ में ह्रासमान हो गया और हाफ से लेकर 1 में वर्धमान हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरवल हमारा जो है -1 to 1 में न तो वर्धमान है फलन। इंटरवल -1 to 1 में यहाँ पर फंक्शन न वर्धमान है और न ह्रासमान। तो यही हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, किताब से देखें, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 0 से π, ये हमारा पहले देख लें। इंटरवल कह रहा है 0 से हमारा π/2, और इसको अलग अलग cos x पर चेक करना है, cos 2x, cos 3x, tan x। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहला है हमारा f(x) बराबर है cos x। इंटरवल दिए हुए हैं, इंटरवल हमारा है 0 to π/2। तो f(x) cos x है तो f' निकालेंगे। f' हमारा हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो अंतराल 0 to π/2 में ये हम लोग हमेशा ग्राफ से समझे, साइन का ग्राफ जो है ऐसे होता है। तो साइन का ग्राफ हो गया, ये हमारा π/2 का पोजीशन होता है, ये पाई का पोजीशन होता है।
तो 0 to π/2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम क्या देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव है, यानी 0 to π/2 में हमारा साइन जो है यह होता है पॉजिटिव। तो यह इम्प्लाइज क्या करेगा, हमारा फंक्शन जो है f' यहाँ निगेटिव पहले से है निगेटिव, और ये साइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव यानी ये निगेटिव आ गया, यह इम्प्लाइज करेगा कि फंक्शन जो है ह्रासमान है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखें फंक्शन हमारा दिया है cos 2x, यानी ये है f(x) दिया है cos 2x। डिफ्रेंशिएट कर देंगे f' बराबर -2 sin 2x हो जाएगा। 2 से तो अंतराल हमारे पास है 0 to π/2, अर्थात इस अंतराल को हम ऐसे लिखते हैं 0 < x < π/2। यहाँ चूंकि एंगल हमारा 2x है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे, यानी ये इम्प्लाइज हो जाएगा 2 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा पाई। अब हमारा इंटरवल हो गया 0 से पाई, तो इसमें हमारा साइन 2x क्या होगा, 0 से पाई यानी यहाँ से लेकर ये 0 से लेकर पाई तक यहाँ तक आएगा, तो इसमें हमारा साइन का पॉजिटिव हो जाएगा चिन्ह, साइन हमारा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर f' निकालते हैं हम लोग, f' करते हैं तो हम f' जो है यहाँ पर -2 sin x है, यानी माइनस चिन्ह पहले से है और साइन 2x का आ गया प्लस, यानी प्लस और माइनस, ये भी माइनस आ गया नेगेटिव, इसलिए ये इम्प्लाइज करेगा f' लेस देन 0, f' लेस देन 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा फंक्शन जो है हमारा ह्रासमान फलन है, फंक्शन ह्रासमान है। 2 में चेक कर दिए। तीसरा है cos 3x, लिखते हैं f(x) बराबर है cos 3x, डिफ्रेंशिएट करते हैं f' बराबर -3 sin 3x। अब चूंकि हमारा इंटरवल है 0 से π/2, यानी यह इम्प्लाइज करता है 0 < x π/2। यहाँ पर 3x है, तो 3x लाने के लिए हम यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो 0 में 3 से गुना करेंगे 0 < 3x <3 π/2। तो 3 π/2 हम लोग फिर इसको यहाँ से समझे ग्राफ में, यहाँ π/2 है पाई और 3 π/2 यहाँ, ये पॉइंट हमारा 3 π/2 आएगा। तो अब हमारा इंटरवल है 0 से 3 π/2, यानी यहाँ से हम यहाँ पाई आए और फिर यहाँ से यहाँ आए, तो ये क्या शो कर रहा है कि फंक्शन जो है हमारा न बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी न वर्धमान है और न ह्रासमान। तो इसको हम लिखेंगे कि 0 to π/2 में यहाँ पर ये हमारा शो कर रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि 0 to π/2 में फंक्शन न वर्धमान है और न ह्रासमान। तो ये हो गया सी क्वेश्चन हो गया, और डी इसका है f(x) बराबर है tan x। तो इसको f' निकालते हैं, f' हो जाएगा sec² x। सेक के ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लेकिन इजी पड़ेगा, इसका आसानी होगा, इसको हम 1/cos² x कर लें तो ज़्यादा आसानी होगा। अब इसको 0 to π/2 में हम चेक करते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है f', चूंकि cos x का ग्राफ हमारा ये होता है, ये यहाँ 0 से π/2, यानी यहाँ ये पॉइंट हमारा π/2 का होता है cos x में, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यानी यह पॉजिटिव है, तो यहाँ ये जो हमारा है नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव ऑलरेडी है, यानी ये हमारा f' ये जो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी f' जो है ग्रेटर देन 0, इसलिए फंक्शन वर्धमान फलन है। तो इसमें अब हम इसको कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में ए और बी
ए और बी में निरंतर ह्रासमान है। जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निरंतर ह्रासमान निम्नलिखित में से किसमें है, तो ए और बी में निरंतर ह्रासमान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, किताब से देख लें पहले। ये क्वेश्चन 13 कहता है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) बराबर x टू द पावर 100 यानी x टू द पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। फिर ये हमें चारों में टेस्ट करना है कि किस में निरंतर ह्रासमान है। तो इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन दिया है f(x) x टू द पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। f' निकालेंगे। f' बराबर है, ये पावर आ जाएगा 100 x टू द पावर 99 हो जाएगा प्लस साइन x का कॉस x। पहला इंटरवल दिया है, इसमें पहला इंटरवल दिया है 0-1। तो 0-1 में ये हमारा फंक्शन जो है f' ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि 0-1 में हमारा फंक्शन, यहाँ पहली बात है कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो 100 गुना है तो ज़्यादा, 100 से किसी चीज़ में गुना होगा यहाँ 0 to 1 इंटरवल में, तो हमेशा इससे ज़्यादा होगा। और कॉस का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कि यह जो है हाईएस्ट -1 और हाईएस्ट जो है +1 और लोएस्ट जो है -1 होता है। तो इस कारण यहाँ f' जो है हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। b में चेक करते हैं, तो b में हमारा है π/2 से पाई। इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसको भी हम कॉस के ग्राफ से समझ सकते हैं। यानी यहाँ से ऐसे आएगा π/2 से पाई, यहाँ पर हमारा π/2 होता है और यहाँ पर हमारा पाई होता है। तो ये ह्रास हो रहा है, यानी यहाँ पर ये कॉस हमारा निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ कॉस निगेटिव, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है, यानी हाईएस्ट वैल्यू इसका 1 होता है, तो -1 होगा, फिर भी यह जो है ज़्यादा ही आएगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि f' जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और C पॉइंट भी हमारा 0 से π/2, तो इसमें ऑलरेडी कॉस जो है पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा f' ग्रेटर देन 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों में हमने चेक किया। इस सब में क्या है कि इस तीनों में क्या है कि f जो है वर्धमान है, और हमें चेक करना है था कि किसमें जो है यह जो है निरंतर ह्रासमान है। तो निरंतर ह्रासमान हमारा आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं है, इनमें चूंकि सब में वर्धमान आ रहा है तो हमारा आंसर डी ही होगा, जिसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किताब से देखिए इसको। a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ये क्वेश्चन 14, इंटरवल दिया है 1-2 में f(x) x² प्लस ax प्लस 1। तो यहाँ से f' निकाल लेते हैं। f' हो जाएगा 2x प्लस a। चूंकि यह क्वेश्चन ही कह रहा है कि फलन जो है फलन निरंतर वर्धमान है और x बिलोंग कर रहा है 1-2 में, तो निरंतर वर्धमान है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि f' जो है ग्रेटर देन 0 होगा। f' का वैल्यू 2x प्लस a है, यह इंप्लाइज करेगा 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग इन 1-2। तो क्वेश्चन में देखिए हमें a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। a का न्यूनतम मान यानी इस इंटरवल में न्यूनतम हमारा 1 है। x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं, न्यूनतम वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारा न्यूनतम मान निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है, ये हमारा रैखिक है, रैखिक समीकरण है। यही अगर x 1 यानी 2x रहता तब वहां उसके लिए हमारा न्यूनतम मान 2 रखना होता,
इसलिए कि 2 से डिवाइड होता तो a का न्यूनतम मान निकल जाता, लेकिन यहाँ पर जो है 2 गुना है x में, इसलिए हम न्यूनतम मान 1 रखेंगे। न्यूनतम मान 1 रखेंगे, यानी इसको हम करेंगे 2 का x का वैल्यू 1 डालेंगे, यानी इसको हम 2 + a ग्रेटर देन 0 करेंगे। यह इम्प्लाइज करेगा a ग्रेटर देन -2, यानी देयरफॉर a का न्यूनतम मान बराबर 2 हो गया। यही आंसर हुआ इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए -1 से 1 इंटरवल दिया है से असंयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) बराबर x + 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। इसको करते हैं हम। ये 15 नंबर क्वेश्चन। f(x) बराबर दिया है x + 1/x। f' निकालते हैं। x का 1 हो गया और 1/x का हो गया -1/x²। सॉल्व करते हैं। ये हो गया x² - 1/x²। क्वेश्चन कह रहा है कि i जो है ऐसा अंतराल है जो -1 से 1 में असंयुक्त है। तो यह इम्प्लाइज करेगा कि x जो है लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 1। तो f' ग्रेटर देन 0 लेते हैं। f' चूंकि कह रहा है कि f निरंतर वर्धमान है, ये हमको सिद्ध करना है, तो f(x) ग्रेटर देन 0 लिए। यह इम्प्लाइज करेगा x का यहाँ पर f' यहाँ पर x² - 1/x² है, लिखेंगे x² - 1/x² ग्रेटर देन 0। यह इम्प्लाइज करेगा x² - 1 ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज करेगा x² ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइज दैट चूंकि x² है तो इसका 2 वैल्यू आएगा +1 और -1, यानी x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। देयरफॉर तो इस अंतराल में हमारा जो है ना, लिखते हैं इस अंतराल में f' ये पॉजिटिव होगा। इस अंतराल में हमारा f' पॉजिटिव होगा, चूंकि x के किसी भी वैल्यू के लिए, x के नेगेटिव भी वैल्यू के लिए हमारा x² है और नीचे भी x² है, तो ये जो हमारा फंक्शन है यह f' है, यह हमेशा जो है हमारा पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखे कि इस अंतराल में f' जो है पॉजिटिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि f एक निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 किताब से देखते हैं इसको। क्वेश्चन 16 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। तो इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। f(x) दिया है log sin x, तो f' निकाल लेते हैं। f' हो जाएगा 1/sin x और इंटू sin x का cos x, यानी इसको हम cot x कहेंगे। अंतराल हमारा है 0 to π/2, तो 0 to π/2 में हमारा cot x जो है यह पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ ले, 0 to π/2 यानी यहाँ से यहाँ तक आया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखे, यानी देयरफॉर f' जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। यह इम्प्लाइज क्या करेगा कि f एक वर्धमान फलन है।
फिर चलते हैं, फिर हमारा अंतराल है π/2 से पाई, π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में यह जो हमारा f' है यह क्या होगा, तो कॉट π/2 से पाई यानी यहाँ से यहाँ π/2 से पाई में हमारा कॉट जो है निगेटिव होगा, यानी f' हमारा निगेटिव होगा, इम्प्लाइज करेगा f' जो है लेस देन जीरो होगा। अतः अंतराल हमारा जो है π/2 से पाई में f ह्रासमान है। तो ये हमारा हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 किताब से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये 17 क्वेश्चन नंबर हमारा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log cos x 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान। चेक करते हैं इसको। f(x) बराबर है log cos x, f' निकालते हैं। f' हमारा हो गया 1/cos x और cos x का माइनस sin x, यानी ये हो गया -tan x। अब अंतराल लेते हैं हम, अंतराल हमारा है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में हम देखते हैं 0 से π/2 यानी 0 से π/2 में हमारा tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan x हमारा पॉजिटिव होता है और यहाँ माइनस चिन्ह पहले से है, समझने के लिए लिख देते हैं। tan x पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा f' जो है ये हो जाएगा, पहले से निगेटिव है और ये पॉजिटिव, यानी ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये इंप्लाइज करेगा f' लेस देन 0, देयरफॉर हमारा इंटरवल 0 से π/2 में f निरंतर ह्रासमान है। एक चीज हम लोग देख लें, क्वेश्चन में जो दिया है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान दिया है क्वेश्चन में, जो कि सिद्ध करना है, लेकिन यह निरंतर वहां जो है निरंतर वर्धमान नहीं होगा, हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो ये हमारा निरंतर ह्रासमान होगा। तो इसको क्वेश्चन में आप लोग देख लें। और दूसरा इंटरवल है हमारा π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में हम यहाँ देख रहे हैं π/2 से पाई में, यानी यहाँ पर ये हमारा π/2 से पाई में हमारा tan x जो है निगेटिव होगा, इसमें हमारा tan x जो है आएगा निगेटिव, यानी हमारा फंक्शन f' जो है यह निगेटिव पहले से है और निगेटिव आ रहा है tan x का वैल्यू, यानी ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यह इंप्लाइज करेगा f' ग्रेटर देन 0, देयरफॉर π/2 से पाई में हमारा फंक्शन जो है वर्धमान फलन है। क्वेश्चन में इसमें दिया है ह्रासमान, जो कि ह्रासमान ना होगा, इसमें वर्धमान होगा और इसमें यानी 0 से π/2 में ह्रासमान होगा। तो क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट हो गया, हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें जो है 0 से π/2 में ह्रासमान आ रहा है और π/2 से पाई में वर्धमान आ रहा है। तो यही हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है। तो चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18, f(x) दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, f' निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस ये 6x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x बिलोंग इन R, ये कह रहा है सिद्ध करना है कि R में दिया गया फलन, यानी x हमारा बिलोंग कर रहा है R में,
तो x बिलोंग कर रहा है r में, तो यहाँ x का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी संख्या के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है यह हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। तो यहाँ निगेटिव नंबर यानी -2 -3 -4 भी रखे या पॉजिटिव भी रखे, तो इसके लिए हमारा यह सब जो है हमारा पॉजिटिव देगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एफ जो है वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किताब से देख रहे हैं इसको, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² इंटू e⁻⁻x वर्धमान है, और 4 अंतराल दिया है, यानी ऑप्शन दिया है 4। तो हम चेक करते हैं इसको। fx ये दिया है x² इंटू e⁻⁻x, f डैश x निकालते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हमारा u इंटू v के फॉर्म में टूटेगा, तो ये 2x इंटू e⁻⁻x प्लस x² इंटू e⁻⁻x और माइनस x का फिर -1 सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ पर x² x इंटू e⁻⁻x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -x, एक निकल चुका है यानी x। चलते हैं, यदि f वर्धमान है, यदि f वर्धमान है तो हमारा फंक्शन जो है f डैश x ये ग्रेटर देन 0 होगा, या अब ये f डैश x जी ग्रेटर देन 0 यानी x इंटू e⁻⁻x 2 x ये ग्रेटर देन 0, f डैश x का यहाँ पर वैल्यू डाल दिए। और हम जानते हैं कि e⁻x जो है ना, उसका वैल्यू सदैव जो है धनात्मक होता है, ये हम लोग जानते हैं। चूंकि यहाँ पर e⁻⁻x ग्रेटर देन 0, ये कैसे धनात्मक होगा, तो चूंकि इसको 1 बाई माइनस पावर है, इसका मतलब 1 बाई e⁻x और 1 बाई e⁻x, और e⁻x हमारा जो है हमेशा धनात्मक होता है, पीछे हम उसके ग्राफ में बता चुके हैं। इसलिए हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि e⁻⁻x सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक हो गया, और यहां से इसलिए हमारा ये जो है, तो यहां पर x2 माइनस ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको चेक करते हैं, x2 माइनस x ये ग्रेटर देन 0, ये इंप्लाइज करेगा, यहां पर ये इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा 0 और 2 में। अब चलते हैं, हमारा फंक्शन जो है इंप्लाइज करेगा पॉजिटिव। फंक्शन हमारा, ये हमारा फंक्शन है, ये पॉजिटिव हुआ, और ये अभी हम लाए 0 से 2 में बिलोंग करेगा, तो ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार f हमारा वर्धमान फलन हो गया। f वर्धमान फलन है कब, यदि x बिलोंग करेगा 0 से 2 में, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ 0 2 यहाँ क्लियर है। यहाँ पर अगर हम x का दो, यहाँ -x -2 यानी x 2 का और x जो है 0, x का वैल्यू 0 से 2 के बीच होगा। यहाँ से हम निकालें तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी होगा। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज 6.2। अगला चैप्टर के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।